हेलो। ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन सीरीज का 21st है। इसमें हम लोग मिसलेनियस का एक लेक्चर हो गया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं फॉर्मल चार्ज, डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। इससे पहले 20 लेक्चर हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है और उस क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करवाया गया है। तो ये मैं 20 वीडियो का लिंक आपको प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाय। देखो, हमको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच होता है, एच और ओ, एच और एफ, एच और एन, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके साथ और उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसका एक ये भी होता है, जैसे अगर एच और एफ के साथ बॉन्ड बन रहा है तो इस पे डेल्टा निगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। बट यहाँ पे बोल रहा है जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, तो हाइड्रोजन के साथ अगर फ्लोरीन लगा हो तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उस वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन CuSO4 टू 5H2। देखो, इसके लिए तुम्हें तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, CuSO4 इंटू 5H2, मतलब CuSO4 में ना 5H2O इनबिल्ट अंदर अटैच हो जाता है। इसका देखो, यहाँ पे Cu2 प्लस में आ जाता है और SO4 टू माइनस में आ जाता है। तो Cu2 प्लस पहले यहाँ पे लिखो। इसके पास के ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। अब इधर क्या होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो सल्फर का है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर। इसके बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करोगे, सिर्फ एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक बॉन्ड, हमारा आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में जैसे SO4 का H और Cu2 का H। ठीक है, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन। तो इस दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग इज फाउंड इन। देखो, दो टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पहला होता है इंटर, इंट्रा, दूसरा होता है इंटर। दोनों मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये होता है। अब देखो, इसमें सबका स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले क्या लिखा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो पहले फिनॉल बना लो। फिनॉल का स्ट्रक्चर तो सबको आता ही होगा, बहुत बेसिक है ये। अब इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको भी बोलते हैं ऑर्थो। इसको, इस दोनों को बोलते हैं पैरा, इसको भी बोलते हैं पैरा। इसको बोलते हैं, सॉरी, इस दोनों को बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन में किसी ऑक्सीजन मिल जाए तो उसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्यों, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना, यही होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बोलेंगे इंट्रा, क्योंकि विद इन अ मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, इंट्रा मीन्स विद इन अ मॉलिक्यूल्स, और इंटर मीन्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच। ठीक है, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, किसी दो कंट्री के मैच होता है,
उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मैच। मतलब दो डिफरेंट कंट्री अगर मैच खेले तो उसको इंटरनेशनल मैच बोलते हैं। उसी तरह दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो उसको इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे इंट्रा था तो विद इन अ मॉलिक्यूल्स ऑर्थो पोजीशन पे अगर कुछ भी होगा तो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बोल रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छा वाटर बनाता है, H2O। ठीक है, इससे पहले भी देख चुके हैं CuSO4 में कैसे H2O Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस के बीच में मतलब अंदर चला जाता है 5 H2O। ठीक है, तो वो दोनों को कनेक्ट करता है। ये H2O सबसे अच्छा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल ये भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ये दोनों तो काट ही दो। अब अमोनियम क्लोराइड ये कैसे बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे के साथ? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। देखो HF अभी बताए हैं, ये इसमें डायपोल क्रिएट होता है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल निगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। तो ये एक टाइप का डायपोल डायपोल बॉन्ड बन जाता है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलोगे इसको। ठीक है, तो डायपोल डायपोल ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। द हाइड्रोजन bond are encountered in HF, H2O, NH3, HF2 minus। The relative order of energies of hydrogen bond। देखो, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए। अच्छा बॉन्डिंग कब होगा? जब हाइड्रोजन किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें देखो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे अच्छा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसमें और क्या है। एक तो फ्लोरीन है, दूसरा इधर F माइनस भी है ना। तो फ्लोरीन के से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा F माइनस। तो ये सबसे अच्छा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिखो ना, HF2 माइनस सबसे अच्छा बॉन्ड बनाएगा ये, उसके बाद HF। अब इस दोनों का कंपैरिजन करोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो H2O बनाएगा, उसके बाद NH3 आएगा। इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा? HF2 माइनस, फिर HF, फिर H2O, फिर NH3। अब मैच कर लो कहाँ है। HF H2O, HF2 माइनस, फिर HF, फिर H2O, फिर NH3। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट। द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें देखना है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ठीक है, अब इसमें देखो, हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, बट ये डिक्रीज है। इससे पहले बताए हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो स्ट्रांग बॉन्ड बन गया। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व मोर देन टू। देखो मैक्सिमम टू ही है, मोर देन टू नहीं है, मैक्सिमम टू ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखो ए बी दोनों गलत है, ये भी गलत है। अब सी और डी तो देखना ही पड़ेगा। देखो ये तो गलत है, ये भी गलत है, तुम्हारा आंसर डी ही हो जाएगा। ठीक है, बट फिर भी देखो, इन जनरल है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्स थ्रू 5 और 6 मेंबर रिंग। मतलब 5 और 6 मेंबर का अगर रिंग होगा तो उसमें फेवर करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्यों? इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं आता है रिंग में। लेकिन अगर हम 4 मेंबर का रिंग लेते हैं या फिर 3 मेंबर का रिंग लेते हैं, उसमें एंगल स्ट्रेन आएगा। इस वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमारा ये स्टेटमेंट सी सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो सही बात है। हाइड्रोजन और फ्लोराइड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन दोनों के बीच बीच में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जनरेट हुआ ना। हमारा आंसर डी ही हो जाएगा। सी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट।
अब पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वाइज, यहाँ पे साइड वाइज होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग सबको पता है, ये इस तरह का ओवरलैपिंग साइड वाइज, इस तरह का ओवरलैपिंग, सॉरी उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं हेड टू हेड। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। अगर ये पी एक्स है, ये पी एक्स है, तो बन जाएगा पाई बॉन्ड, तो पी पी बॉन्ड हो जाएगा। एस ऑर्बिटल है तो पाई बॉन्ड तो बनाएगा ही नहीं वैसे भी, क्योंकि एस तो एक स्फेरिकल होता है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अगर एस और पी मिल जाए, फिर अगर वो एस के साथ बना रहा है तो भी नहीं होगा, ये जो लिखा हुआ है। तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, among the following compounds of boron the species which also form pi bond in addition of sigma bond। ठीक है, पाई बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड के अलावा। देखो BH3 कुछ इस तरह से होता है। अगर BH3 आ गया, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो है ही नहीं। अगर BH3 आपको बनाना आ गया तो B2H6 भी बना लोगे आप। ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये है B2H6, इसमें भी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही है, पाई बॉन्ड है नहीं। अब BF3, इसमें क्या होता है, देखो बोरोन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, बोरोन का एटॉमिक नंबर देखो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, पता चल जाएगा उसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। ये क्या करेगा, इसमें बैक डोनेट करेगा। ठीक है, तो बैक डोनेट करके ये पाई बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। BF4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल से ये भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, in the formation of pi bond the atomic orbital overlap in such a way that their axes remain parallel to each other and perpendicular to internuclear axis। देखो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये बना रहा है बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये देखो। देखो अगर इसको हम एक ऐसे समझे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अगर हम पी वाई को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं और दो पी एक्स ऑर्बिटल लेके आते हैं, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, इस दोनों को पास लाएंगे तो साइड वाइज ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। अगर पाई बॉन्ड बना और पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये कुछ इस तरह से हुआ ना, ये पाई बॉन्ड बन रहा है और ये ऊपर वाई है, इसके परपेंडिकुलर हुआ ना। ठीक है, समझ में आया, देखो फिर से देखो इधर, इसको अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं और ये पी एक्स है, दो पी एक्स मिलके पैरेलली मिलेगा, पैरेलल मिलेगा तो फिर पाई बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज ओवरलैप होगा, और हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखो, फिर से हम एक ये बनाते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, इस बार तुमको किसको मानना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सपोज हम एक्स को मानते हैं, एक्स को मानते हैं, दो पाए, दो पी पाए बॉन्ड ले आते हैं, ये ऐसे पी पाए होगा, ये किसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स के तो परपेंडिकुलर हुआ, और दोनों जो आपस में मिले हैं वो पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड पैरेलल टू ईच अदर। हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाए, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बाद बाकी आप लोग तीनों पढ़ के देखना, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन नो पाई बॉन्ड। देखो नो पाई बॉन्ड, अब इसमें सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, अगर एग्जाम में बैठे हो तो डायरेक्ट डी लगा के आ जाओ, क्योंकि डेली तो पानी पीते ही होंगे, और पानी पीते हैं तो इसका तो फॉर्मूला तो याद ही होगा, H2O। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड ही है,
डायरेक्ट ये लगा के आ जाओ, पाई बॉन्ड तो इसमें है ही नहीं। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो सारा के देख लो। देखो CO2 कैसे बनता है, इसमें पाई बॉन्ड है। NO2 कैसे बनता है, इसमें भी पाई बॉन्ड है यहाँ पे। SO2 कैसे बनता है, इसमें भी पाई बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर वो हाइड्रोजन के पास आए तो अपनी औकात भूल जाता है, सिंगल बॉन्ड बना के रह जाता है बेचारा। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल S P D F, इसमें नॉन डायरेक्शनल एस ही होता है, क्योंकि ये स्फेरिकल होता है। ठीक है। स्फेरिकल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। फुटबॉल के ग्राउंड में रख दो, जिधर मिलेगा ढलान उधर ही निकल जाएगा, उसका कोई डायरेक्शन है ही नहीं। ठीक है। पी है, पी का पैरेलल ये परपेंड ये होता है, डंबल शेप होता है। डी का डबल डंबल होता है। ठीक है। एफ का तो और डंबल होता है। तो PFD डायरेक्शनल ऑर्बिटल है और एस नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। देख लो एस कहाँ है, 3s। नेक्स्ट, विच स्पीसीज कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। फिर से वही बात, अगर एग्जाम दे रहे हो तो एक बार सारा ऑप्शन देख लो, समझ में आ जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड, यानी स्ट्रक्चर अगर सिमेट्रिक है तो हो सकता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। सिमेट्रिक किस सेंस में, जैसे देखो जीनॉन है, 8 लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑक्सीजन दे दो इसको। अब जितना जितना सिग्मा बॉन्ड बनाया उतना ही पाई बॉन्ड बनाया, तो ये तो हो गया इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसलिए डायरेक्ट ये हो जाएगा। अगर XeO4 की बात करें, इसमें और क्या क्या तुमको जानने के लिए जरूरत है तुम्हारी। SN स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, 1 2 3 4, 4 के करस्पॉन्डिंग sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। एक भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री उसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो सारा स्ट्रक्चर देखो। जैसे HCO3 माइनस का कार्बन सेंटर में होगा, एक ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज होगा। अब एक ऑक्सीजन इधर होगा, और यहाँ पे जिस तरह से, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही है ना, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी 5 बॉन्ड थोड़ी जोड़ दोगे। ये HCO3 माइनस हो गया। ये देखो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे CH2CN2 है। CH2CN2 के लिए क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इधर CN है, यहाँ पे C आएगा N। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड 2 2 4, 4 पाई। अब इसमें देखो 1 2 3 4 सिग्मा और एक पाई, ये दोनों तो नहीं हो। अब CN2 मतलब दो CN के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो CN लिखो पहले। अब इसके बीच एक बॉन्ड बना दो, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड 2 2 4, 4 पाई बॉन्ड। तो ये भी नहीं होगा, इक्वल नंबर पूछ रहा है, तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा। एक बार ऑप्शन गो थ्रू कर लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर होगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड। लॉन्गेस्ट कोवेलेंट बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड लॉन्गेस्ट होता है। ये ऑलमोस्ट सेम होता है, शायद इसका कितना 143 पिकोमीटर होगा, और इसका होता है 107 पिकोमीटर, और ये होता है 153 पिकोमीटर। ये डेटा है। अब डेटा तुमको याद नहीं है तो वैसे भी देख लो। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस दोनों के बीच बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, वही तो पूछ रहा है बॉन्ड डिस्टेंस। तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू।